यूं दिखा देना फिर बोड़िएगी ना, यूं दिखा देना फिर बोड़िएगी ना। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी आजकल भाई मौसम बहुत ही मस्त हो रहा है। देखो क्या कोहरा लगा है उधर, जिसे कहते हैं धुंध। और धूप भी हल्की हल्की सी आई चुकी है, हल्की हल्की है, बहुत ज़्यादा आ चुकी है। और सुबह आज का ब्लॉग हो रहा है सुबह 8 बजे से स्टार्ट। और आज हमारी तैयारी है ठीक दीवा मंदिर जाने की। मैं पहले मतलब वहाँ दीवा डांडा मंदिर जाना है आज हमें। और इससे पहले मैं गया था मतलब ठीक 6 महीने पहले, 1 तारीख को 1/1/2025 को। बाकी चलेंगे, मैं और सौरभ भाई जा रहे हैं। सौरभ भाई रोड पे चले गए, पहले बस से जा रहे थे बट अब बाइक से ही जा रहे हैं क्योंकि बस अब 10 बजे तक आएगी। तो दोस्तों ना हम जा रहे हैं। आरब भी आ चुका है बट आरब आ नहीं रहा हमारे साथ। और गाँव भी मस्त है। तो अरिन भाई का नया बिजनेस है मुर्गियाँ, 2 मुर्गियाँ। क्या सोच के आपने मुर्गी का बिजनेस चलाया? मुर्गी के बिजनेस में बहुत फायदा है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी देखते हैं आगे आगे धीरे धीरे। कुछ गांव में रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा रोजगार के लिए। रोजगार चार मुर्गी से क्या होगा? अभी एक मुर्गी 1 अंडा देती है एक दिन में। एक सुबह एक शाम 2 अंडे देती है, एक सवेरे एक शाम। अगर किसी को चाहिए तो संपर्क करे। ठीक है। नीचे दादी बैठी है। अरे यार तवार तो फोन आ जाना जी। दोस्तों तो फिलहाल दोस्तों अभी जाएंगे हम बाइक से। मेरे सौरभ भाई, और पहले आरब नहीं आ रहा था, अब आरब भी आ रहा है। पहले हम 2 जने थे, अब 3 जने हो गए। और मैं सुबह यहाँ इसका कब से वेट कर रहा हूँ, ये अब पहुँचा है यहाँ पर। कौन 8 बजे से तैयार हो। तो भाई जी भी पहुँच चुके हैं दिल्ली से, अभी वो बिजी हो गए उनके साथ। आपको कैसा लग रहा है? दौड़ी नहीं तो नमस्ते नमस्ते भाई। तो कैसा लग रहा है गांव में? अभी तो पहुंचे हैं, अभी पता चलेगा गांव का वो लेंगे क्या लिए हूँ क्यों लिए हूँ माहौल ना भाई। जय ना आए जा उन्हें बोल रहे कि जब घूमेंगे गांव में। अरे कुछ हाँ इन्हीं कुछ जायजा लिया जाएगा। उसके बाद माहौल बताएंगे कैसा है। मौसम तो सही है। ठीक है, तो ब्रेक के बाद। तो फिलहाल ना दोस्तों हम निकल चुके हैं दीवा माता मंदिर की और यहाँ से हमारे गांव कोटला से ठीक 11 किलोमीटर। धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और चढ़ाई है, 3 बंदे हैं तो आराम से ही चलेंगे। बाकी टाइम हो चुका है 10:30, 11 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। 11 किलोमीटर तो कवर कर लेंगे आधा घंटे पे। बाकी देखते हैं, ब्लॉग में बने रहना। और नए हो यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो फिलहाल दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रोड पे, और एक रह गई ऊपर छोटी दीवा माता की मंदिर। और अभी हम जाएंगे ऊपर। और ये माना जाता है कि पहले ऊपर वाली मंदिर में जाते हैं, फिर नीचे वाली माता रानी के दर्शन करते हैं, तो फिर ऊपर चलेंगे। बोलो सारे बोलो जय माता दी। बाकी चलिए रहे हैं। और आजकल तो दिल्ली सर्विस ऐसे लगी पड़ी है। आजकल भाई दिल्ली वालों के मजा आ रखे हैं, आर्टिका वालों के। सवारी पे सवारी ले सवारी। तो फिलहाल यहाँ से दोस्तों अब पैदल यात्रा शुरू हो गई है। और यहाँ से है ठीक 3 किलोमीटर पैदल जाना है, 3 किलोमीटर ऊपर। और चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई। पहले भी हम 6 महीने पहले आए थे, मैं और ये। उस टाइम मेरी लाल वाली बाइक थी। बट अब 6 महीने बाद आ रहे हैं हम। मैं 6 महीने बाद आ रहा हूँ, ये भी 6 महीने बाद आ रहा है। और मैं आ रहा हूँ पता नहीं कितने साल बाद, कि दिल्ली वाले बंदे शायद मुझे लग रहा है 4 या 5 साल बाद। लॉकडाउन में आए थे। 4-5 साल बाद। हमारी वजह से किसी के दर्शन हो रहे तो अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ ना अब रेलिंग भी लग चुकी है, तो सुरक्षा और ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है। और जगह जगह पे ये लिखे गए हैं बहुत सारे। जंगल है
वन्य जीवों का बसेरा, इसे बचाने में ना करो तेरा मेरा। दीवारें धुमाकोट, रेलिंग निर्माण 2023-24 23-24 में बने थे क्या? ये नहीं बने थे शायद 23-24 में, शायद। तो दोस्तों आज ना कोहरा ही कोहरा लग रखा है, और कोहरा नहीं होता तो यहाँ से ठीक हिमालय की चोटियाँ दिखाई देती है सुंदर सी। बाकी आज कोहरा है तो नहीं दिख पा रही, बट कोई नहीं। हाँ, सफ़र के मज़े लेंगे, आराम आराम से चलेंगे। सफ़र के जितना सफ़र वो होता है ना कठिन, उतना मज़ा आता है भाई, सही बता रहा हूँ। और धीरे धीरे चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से है दीवा मंदिर 3 किलोमीटर, और हम थोड़ा सा ही आए हैं, बहुत थोड़ा सा ही है अभी तो। अभी सीमेंट का रास्ता चल ही रहा है, अभी तो वहाँ से आगे से कच्चा रास्ता लगेगा। और मज़ा बहुत है यार, इधर जंगल है ना, बट मज़ा बहुत अच्छा आता है। तो फिलहाल दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ठीक भटवाड़ो और दीवा माता मंदिर के, छोटी वाली दीवा माता मंदिर के। तो ये वाला रास्ते के संगम में, तो ये वाला रास्ता आता है भटवाड़ो से, ठीक नीचे रह गया भटवाड़ो। और ये जो इस रास्ते से अभी आए हैं हम, ये रास्ता आ रहा है ठीक छोटी वाली दीवा मंदिर से, और ये दोनों रास्ते आपस में मिलके यहाँ से ठीक मिल जाते हैं दीवा मंदिर जाने के लिए। और रेलिंग अभी यहाँ भी लगी है, पिछली बार भी लगी थी, बट ये वहीं तक है, जो यहाँ पे मंदिर है ना वहाँ तक। तो फिलहाल दोस्तों ठीक पहुँच चुके हैं हम छोटी माता मंदिर में। और यहाँ से देखो, यहाँ चूड़ियाँ चढ़ाई जाती है सब अपनी श्रद्धा अनुसार। और हम चूड़ी पहनते नहीं है तो चूड़ी चढ़ा नहीं सकते, बट श्रद्धा सबकी अपनी अपनी होती है। और यहाँ है मंदिर, माता रानी की मूर्ति है अंदर। बाकी चलते हैं। और खड़ी चढ़ाई है, खैर आ रही है बहुत गंदी। और पहाड़ों में ना एक चीज़ यही सबसे अच्छी है कि जो मंदिर है ना, उनके रास्ते पैदल वाले हैं, और उसी में अच्छा लगता है। क्योंकि बाइक में हम रोज़ जाते हैं, गाड़ियों में रोज़ घूमते रहते हैं, तो इतना इन्जॉयमेंट नहीं हो पाता। बट जो मंदिरों में है ना कि हाँ मतलब पैदल जाना है, तो उन चीज़ों में मज़ा आता है, ट्रैकिंग करने में, पैदल चढ़ने में। और जो पैदल चढ़ के थकान खा के जो मंदिर में दर्शन करने में मज़ा आता है, या जो मंजिल में पहुंचने में मज़ा आता है ना, उससे बढ़िया अच्छा मज़ा कहीं नहीं और नहीं है। इसलिए पैदल चलना भी चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। और भगवान के दर्शन करना वो तो सबसे अच्छी बात है। बाकी पैदल मज़ा आ रहा है। ओ भाई, हो गया था अभी पैदल का। तो फिलहाल दोस्तों 2 किलोमीटर बाद 2 किलोमीटर क्यों 2.5 किलोमीटर बाद पहला स्टॉप है। 2.5 भी क्या, 2 या ऐसे मतलब 2 ही मान के चलो। 2 किलोमीटर बाद बैठे हैं, गर्मी हो रही है बट इंजॉयमेंट बहुत अच्छा है। 1-2 लड़के और होते तो मज़ा आता। क्यों कालो भाई, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। कौन सा मजा नहीं आ रहा तुझे? मज़ा ही तो आ रहा है। तो फिर कुछ कहना चाहेंगे आप सर? उसको भूख लग गई है, वो थक गया वो बोला मुझे कुरकुरा दे दो भाई खाने के लिए। और 2 मिनट में रेडी होके आया वो, चिपलपट बन गए, चिफलपट बन गए। तेल उसने तेल लगाया, चिपलपट बन गया। और उसने एक चीज गलती की, उसने शर्ट पहनी है ब्लैक कलर की, जबकि हम दोनों ने पैंट पहन रखी है ब्लैक कलर की। और उसको मैंने बोला था, कब बोला? बोला थे मैंने तुझे कि ब्लैक पैंट पहन के आ। तो दोस्तों अब स्ट्राम ख़त्म हो चुका है, आगे बढ़ रहे हैं दूसरे स्टेप की ओर। और जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, अभी टाइम हो रहा है 10:30। आधे घंटे में हमने 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही पूरा कर लिया है, तो 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे शायद। बाकी चल ही रहे हैं धीरे धीरे, और मज़ा सा आ रहा है। हम खाने के लिए एक फ्रूटी लाए थे, पानी की बोतल लाए नहीं, अब वो भी ख़त्म हो गई। बताओ, मैंने से बोला भी था पानी की बोतल लाना, बट ये लाया नहीं। बैग मेरा पूरा भरा हुआ है, मैं अकेले लाता हूँ। हाँ भरा हुआ है बैग। बैग में कुछ नहीं है, पराठे हैं और कुरकुरे हैं बस 2-4। भेली है और भेली है, भेली है, भेली इज अ गुड। देखो पेड़ हो रखा है, गेट बना हुआ है। तो यही तो हमारी प्रकृति का नियम है, प्रकृति से यही, इसलिए तो हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हम गर्व से कहते हैं
कि हम पहाड़ी है, देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का नेचर, पेड़ पौधे सब मतलब हर चीज़ में यहाँ पे ना देवताओं का वास है। तो दोस्तों देखो, आप देखो गेट बना हुआ है, मतलब दोनों पेड़ एक साथ अटैच हो रखे हैं, वो भी मेन रास्ते में। तो यही तो इसी कारण तो हम देवभूमि के कहलाते हैं। और दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं यहाँ की हरियाली। मतलब प्लेन्स में देखो आप, प्लेन्स का टेम्परेचर 41 डिग्री। कल मैंने देखा वहाँ पे किसी मेरे फ्रेंड ने स्टेटस लगाया हुआ था, तो 41 वहाँ का टेम्परेचर हो रखा था। फिर मैंने यहाँ का देखा तो यहाँ पे आई थिंक 7 या 8 डिग्री में चल रहा था। परसों 3 दिन पहले देखा था तो 3 डिग्री पे आ चुका था टेम्परेचर। 3 दिन पहले मैंने भी आपने हरिओम के ब्लॉग में देखा होगा, स्वेटर पहन रखे थे हम सब ने। तो अभी देखो यहाँ पे बिल्कुल मतलब मस्त मौसम होता है, ठंडा सा हो रखा है भाई एकदम। कोहरा देखो, आप कोहरा भी दिख रहा होगा, हल्का हल्का कोहरा भी छा रखा है। बारिश का भी डर लग रहा है हमें कि बारिश ना आ जाए। फ़ोन वगैरह भी सब ओपन ही है, पॉलीथीन भी नहीं लाए हम। कुरकुरे खा दिए और पन्नी फेंक दिए। कोई नहीं भी है बैग में जुगाड़ पानी। तो दोस्तों अभी आपको मिलाते हैं, हम दिखाते हैं भी आपका अपना उत्तराखंड का नेचर। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप पहाड़ों में आओ। मैं खुद प्लेन्स में रहता हूँ, बट मेरा मन करता है कि मैं पहाड़ों में रहूँ, यहाँ की वादियों के साथ खेलूँ एंजॉयमेंट करूँ। वही तो खेलना ही तो हुआ, एंजॉयमेंट वही तो हुआ। अभी हम बच्चे हैं भाई, जब तो शादी नहीं, जब तो बच्ची है। तो दोस्तों मैं तुम थे मैं एक चीज दिखाना छू या कुछ क्या लिखी बिंदु लाल। मतलब तुम आवा या माता रानी का दर्शन करने का आया था, तो माता रानी का दर्शन कर रहा पर ये तुम्हें जी नाम लिख रहा नहीं, बहुत गंदी बात है। पेड़ पौधे से तुम कष्ट के लिए दिया था, इन्हें उल्टा काम नहीं करता यार। तो देख रहे एक लकड़ बहुत ज्यादा हुई अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा हो रखे हैं। और हमें एक गिंडका ले जानी है बेटी भाई को मैं देखिए खार लकड़ नीचे वक्त आज जाना कर आज एक बेटी रिजाम पड़ो। तो आरब तू कुछ निकले नहीं बनी से अरे बोले तू भी कुछ। ये कालू कुमाऊं नहीं बोल रहा है भाई, गढ़वाली नहीं बोल रहा है, ये कुमाऊं नहीं बोलूं। दोनों चीज़ की गढ़वाली पहले क्या बोले ना, थोड़ा हिंदी में बोलूं, पढ़ना चाहिए क्या समझ में आ जाओ। तो गाइस ये छेद देखो। तो दोस्तों अभी हम ऐसी लोकेशन में, आपको ये खेत लग रहा होगा बट एक खेत नहीं है, ये पहाड़ है, सीधी चढ़ाई में है। ये देखो ऐसे में रास्ता, ये रहा देखो सीधा रास्ता है, और यहाँ से ऊपर तक चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई और खड़ी चढ़ाई है। ऊपर से कोई गिरेगा ना तो यहाँ तक राम राम सत्य हो जाएगा उसका। और धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे, बाकी इंजॉयमेंट फुल हो रहा है। अपने कालू भाई हैं तो इंजॉयमेंट फुल करवा रहे हैं, मजा भी आ रहा है। एंजॉयमेंट फुल करवा रहे लगे पड़े हैं, एंजॉयमेंट होना जरूरी है। अगर हम 6 लोग भी होते तब भी एंजॉयमेंट वही होना था। 3 जने हैं, 3 जनों में भी वही हो रहा है। अगर पहले अकेले होता तो पहले वो अकेला आ रहा था कि मैं अकेले जा रहा हूँ। पहले मेरा अकेले का प्लान बन रहा था, क्योंकि इसने मुझे धोखा देने वाला मैं बोल रहा था मैं नहीं आ रहा, घर पे काम है। मैंने इसके पापा को मनाया, मैंने कहा जाने दो, मैं अकेला जा रहा हूँ, इसको भी आने दो मेरे साथ। हाँ दोस्तों, फिर उन्होंने बोला ऐसी ऐसी दुविधा है मेरे साथ ही क्यों होती है। नहीं मैं सोया कल रात को लेट था, मैं 3 बजे सोया कल। ये पता नहीं किसके घर पे गया क्योंकि मैं सुबह खा गया किसके घर पे गया, वो घर पे नहीं था, तो पता नहीं किसके घर पे सो रहा था। कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है भाई। हम सुबह घूमने जाते हैं, अब कोई 7 बजे उठेगा तो उसे क्या पता। मैंने इसके घर वालों से बोला हरिओम तो घर पे है ही नहीं। तो फ्रेंड्स हम आपको ना अभी एक चीज दिखाते हैं। ये जो आपको यहाँ पे ना बांस की तरह दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे पेड़ है, ये पौधे, इससे ना क्या नाम कलम बनाई जाती है, कलम बनती है और साथ ही इससे टोकरी वगैरह भी बनती है। आजकल पहाड़ों में जो हम लोग अपना डेली वेस्ट में यूज़ करते हैं, प्राकृतिक क्या नाम है उसका, सांस्कृतिक जो हमारे उस उत्तराखंड से जुड़े हुए आइटम्स हैं, वहाँ टोकरी हो गई और घास फूस ले जाने वाली है, सूप हो गया, तो सारे इसी से बनता है। बांस से भी बनता है और इससे भी बनता है, रिंगाल फिर क्या बोलते हैं इसे, रिंगाल टाइप का बनता है, इससे भी बनता है। तो अब धन्यवाद। तो गाइस यहाँ पे किसी के बच्चे आ रहे, किसी के नहीं, नीचे इनके मम्मी पापा, तो हेलो कर, ये भी थक गए हैं, कह रहे अपने साथ ले जाओ। हम बोला चलो हमारे साथ। हेलो करो, हेलो करो। हाँ आपका नाम क्या है?
अरे हाँ, तो अरे इसमें ब्लॉग में बोलो ना। यहाँ से 1 किलोमीटर बचा है बस। जल्दी बोल, पूछ नाम पूछ। नाम क्या है आपका? काव्या। कहाँ से हो आप? काव्या बिष्ट। हाँ रावत। और तुम्हारा नाम? ऋत्विक रावत। ऋत्विक रावत। अच्छा, और तुम कहाँ से आए हो? दिल्ली। कौन से गांव से रहते हो? गाँव कहाँ है तुम्हारा? हाँ, दुमाकोट। अदाली खाल। अच्छा, आराम से जाना, ठीक है? दौड़ो मत। तो हाँ, तुम दिल्ली अब तुम दिल्ली जान। चलो हमारे साथ चलो। अरे नहीं, आराम से चल मरना ये। तो ऐसे होते हैं दिल्ली के बच्चे, भरोसा नहीं करते हो किसी पे जाओ। भला तो मनी नहीं, भला तो जमानी नहीं, वो चले जाना था हम और डेर की हम देगी। ओ मैं पापा ये ब्लॉग बना रहे हैं। तो दोस्तों बस अब थोड़ी सी 200 मीटर है, 300 मीटर बचा होगा और आराम आराम से आ रहे। कालू तो अपनी कहानी सुना रहा था तो इसलिए कहाँ पूरा रास्ता ही कट गया, कब कटा पता ही नहीं चला। अपनी लव स्टोरी है और थोड़ा सा ही बचा है बस। और वहाँ भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, जितना पता चल रहा है सूक्ष्म सूत्रों से पता चल रहा है कि भीड़ भाड़ है वहाँ बहुत ज़्यादा। पर फोन में नेटवर्क नहीं है। फ़ोन में नेटवर्क तो भाई यहाँ कहीं नहीं है होते, चाहे तुम एयरटेल ले आओ, जियो ले आओ, BSNL ले आओ, वोडा ले आओ। या मैं अपना फ़ोन चार्ज करके आया था 100%, तो वहाँ पे जाके लाइव आऊँगा या अपने वहाँ दिल्ली वाले दोस्तों को वीडियो कॉल करूँगा, वहाँ का नेचर दिखाऊँगा। और यहाँ आके पता चला सिम तो 0 हो रखा है, वो फिर दोनों सिम जियो का भी और एयरटेल का भी। अब वीडियो बना के ही घर जाके भेजना पड़ेगा। मेरे अरमान सारे आंसू। नीचे दिखाओ, अरे बेटा एक बार नीचे दिखाओ मौसम। तो यहाँ देखिए क्या कोहरा लगा है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए क्या कोहरा लगा हुआ है और नीचे पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है और हम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं गाइज। भाई क्या मस्त मौसम हो रहा है, कोहरा धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं कोहरा, देखो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, कोहरा ऐसे उड़ रहा है ना, देखो क्या उड़ रहा है कोहरा। इसमें उड़ता है सुबह से 5 बजे, ऐसा देखो बिल्कुल सफेद। और ठंड एकदम ठंडा ठंडा एहसास है, गर्मी गर्मी कूल बोलते हैं जिसे। और हम अपना ब्लॉग बना रहा है और यहाँ अपना ब्लॉग बना रहा है दोस्तों। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम मंदिर में और ठीक है यहाँ ऊपर है मंदिर, बड़ी चलो चलो ले जा। तो यहाँ पे हमें शैली मिल चुकी है, कालू की शैली है जो, और ये रही मंदिर। शैली आ गई है, शैली से मिलो दोस्तों। हेलो कर लिया, हेलो जी बोल दी। शर्म आ रही है शैली को। हमारे जिले आने से शर्म। आरती हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों आप भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, जय माता दी। तो यहाँ है ये पुरानी मूर्तियाँ हैं और ये नई मूर्ति स्थापित हुई थी कुछ ही साल पहले, फेस ढक रखा है बट। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन वर्शन हो गए सब माता रानी के, और कहते हैं ना किस्मत ऐसी इतनी अच्छी थी कि भाई जब पहुँचे आरती हो रही थी और अहो भाग्य हमारे कि भाई आरती का
मौका भी मिल गया। बाकी ये फूल देखो भाई, क्या मस्त फूल है ये वाला यार, क्या मस्त लग रहा है ना। इस पे देखो कीड़े भी लगे हैं, कीड़े हैं पता नहीं क्या है ये, बट है तो कीड़े है। जूम हो ना मेरे भाई, जूम हो, नहीं हो रहा। तो अब हम पराठे ला रखे हैं, पराठे खाएंगे हम। पराठे खाएंगे अभी, और जिस काम से आए वो काम तो वही जिनके लिए हम आए वो चले गए, अकेला छोड़ के। अब तो बस चलते हैं, बस खाना खाते हैं। चलो कोई नहीं, हमें अफसोस नहीं है क्योंकि माता रानी माता रानी दर्शन हो गया, और सबसे बड़ी बात की आरती। आरती में पहुंच गए हम। हाँ आ रहा, कुछ आप भी कहना चाहेंगे? नहीं वो कुछ कहते ही नहीं। तो ये रहे अंकल लोग, ये भी जा रहे हैं अब। बाय बाय बाय। अभी हम जनरेटर काम बड़ी। तो ये भी जा रहे हैं, तो ये भी जा। चल यार खाना, मुझे लग रही है भूख, क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं कर रखा है हम लोगों ने। अटा जरा। तो दोस्तों अब यहाँ पे नाश्ता की तैयारी। तो कुछ लोग इधर भी खाना खा रहे हैं और हम भी नाश्ते करेंगे। अब नाश्ता क्या, लंच नाश्ता बराबरी है। तो इधर खा रहे हैं, हम इधर साइड खाएंगे कहीं पे। तो दोस्तों यहाँ से मंदिर देखिए क्या मस्त है, और नज़ारे देखिए, एकदम कोहरा ही कोहरा है आज तो पूरा। और कोहरा नहीं होता तो यहाँ से दूर दूर तक नज़ारे दिखाई देते हैं। धुमाकोड़ दिखाई देता है, यहाँ से ग्राउंड दिखाई देता है धुमाकोड़ का दोस्तों। और ये रहा प्रसाद हमारा, तो आइए थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद आप भी ले लीजिए। बोलो जय माता दी। हमारे ससुराल वालों का। तो दोस्तों ये आ चुके हैं हमारे ठंडे ठंडे पराठे। अभी गर्म हो रखे हैं अभी भी, सही में देख टच कर, हल्का हल्का फील होना चाहिए, क्या हम दे फील होना चाहिए। अचार रखे तो पकड़ पेट। तो अब सुबह हमने कब से ला रखे हैं, वो तो ठंडे नहीं होंगे तो क्या होंगे आप ही बताओ, कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आ जाइए खाने के लिए, अगर आपने नहीं खा रखा है तो। हमने तो नहीं खा रखा है इसलिए हम खा रहे हैं। कालू पता नहीं मेरी बातों में क्यों हंसता रहता है। क्या कर्म होता है हर को तो। तो फिलहाल ना दोस्तों यहाँ देखिए चुन्नियों की क्या ढेर लगी है। तो ये सब ने भाई श्रद्धा अनुसार चढ़ाए हैं अपने। और यहाँ है भैरवनाथ जी का मंदिर, तो यहाँ तो बंद हो रहा है। त्रिशूल देखो भाई। तो फिलहाल ना दोस्तों ये पर्वत देखिए, कोहरे की वजह कोहरा आ रहा है, देखो इधर से दिख रहा है क्या भयंकर कोहरा आ रहा है भाई साहब। और इधर से भाई मस्त हमारा गांव दिखता है इधर साइड, यहाँ से नहीं नीचे से दिखता है। बट कोहरा है तो दिख नहीं रहा है कुछ, बट नज़ारे बहुत मस्त है। यहाँ से कोई नीचे गिरा ना देखो, क्योंकि सबसे हाई चोटी पे है ये। और कोहरा आ रहा है, दिख रहा है कोहरा, ये देखो कोहरा आ रहा है। बाकी तो दोस्तों बाकी एकदम कालू भाई ब्लॉगिंग करते हुए, और आरव अब पेट भर गया। क्लिप ले रहा हूँ और ये सारे हरों को दूंगा सबके लिए। वो क्लिप ले रहा है मेरे लिए पता नहीं मेरी आवाज़ मेरे लिए। ओके तो यहाँ भी चद्दर रखे हैं, ये चद्दर भी लगेंगे अभी। और आपको पता नहीं होगा ना, जो ये मंदिर ये वाला जो कमरा बना है ना, इसके लिए ईंट भी हम लाए। ईंट नहीं, सॉरी ईंट तो घोड़े में आई थी, मतलब इसका इसका लेंटर तो बहुत पहले, इसका लेंटर रखने आए थे हम यहाँ पे इस मंदिर का। और जो ये छप्पर है ना, ये भी हमने ही बनाई थी यहाँ पे। तो ये लेंटर मैं और मतलब कोल्ला वाले बहुत, कालू भाई भी आ रखा था, है ना कालू भाई? मंदिर का लेंटर के लिए ना, लेंटर रखना, मंदिर का लेंटर रखने के लिए आ रखे थे हम इस मंदिर का।
जब ये नीचे वाला बन रहा था। ऊपर वाला उस टाइम नहीं बना था, बट पहले ये वाला बना था, नीचे वाला लेंटर रखा था हमने। छोटी सी मंदिर थी तो उस टाइम नई मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो हमारे गांव वाले मतलब उस टाइम बारी थी, तो हम आ रखे थे गांव वालों की तरफ से, 2-4 लड़के थे हम। और ये वाला जो चद्दर था ना, ये भी हमने ही बनाया था, बट अब ये टूट चुका है। बट मज़ा आता है यहाँ, बाकी मस्त से नज़ारे हैं, खुला और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। वरना यहाँ से बहुत मस्त नज़ारा दिखाई देता है, बीरो खाल दिखाई देता है, भमरिया दिखाई देता है, सिसई नाकुरी सब दिखाई देते हैं यहाँ से, बट कोहरा है तो दिख नहीं पा रहा है कुछ। तो दोस्तों तैयारी हो चुकी है जाने की। आरब ला रहा है बैग और ये फिर से चला गया उधर। ब्लॉग हम लेना है, चला कौन ब्लॉग हम पूछ बोल, तो बोल, चला दे, जब पूछ आप कहाँ से आए हो, पूछ ली थी। तू बोल ऐसे। तो फिलहाल दोस्तों अब है जाने की तैयारी, माता दी जाने की तैयारी हो रखी है और हमारे अच्छे से माता रानी के दर्शन हो गए। और मेन बात हमारे अच्छी बात ये भी रही कि हम आरती के टाइम पे पहुंच गए, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा। कहते हैं ना कि किसी का कुछ बिगाड़ा ना हो तो अच्छा ही होता है। तो माँ दीवा भगवती के साथ साथ दर्शन भी हो चुके हैं, और काफ़ी लोगों से यहाँ पे मिलना जुलना हो गया। तो अभी भी काफ़ी लोग काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो हमें तो काफ़ी टाइम 1-2 घंटे हो चुके हैं। और यहाँ पे ना एक्चुअली यहाँ पे शॉप वगैरह भी नहीं है, जैसे शॉपिंग वगैरह करनी हो तो वो भी कर लेते, बट यहाँ पे शॉप वगैरह है नहीं, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं नीचे। तो देखते हैं इतनी ऊपर लाएगा कौन, पहले लाएगा भी तो फिर वो महंगी चीज़ होगी, फिर लोग बोलेंगे उससे बड़े हम नीचे ना ले ले। हाँ वही चीज़ तो वह है ना कि मतलब लोगों को सुविधा भी चाहिए बट महंगा भी होगा, क्योंकि महंगा तो होगा ही। अगर बंदा कोई भी बंदा हो उतनी नीचे से यहाँ तक लाएगा सामान तो महंगी तो देगा ही भाई, मेहनत कर रहा है वो भी। अब हमें यहाँ शॉप की भी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेचर ही इतना अच्छा है कि लोग शॉप देखेंगे ही नहीं। और कोहरा यहाँ पे इतना तगड़ा कोहरा लगा हुआ है कि वहाँ से नीचे का व्यू बिल्कुल आ नहीं रहा, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है, कोहरा दिख रहा है चारों तरफ से। तो इसलिए ज़्यादा हमने क्लिप ली नहीं है, सॉरी उस चीज़ के लिए भी। आपको हमने मतलब मंदिर तो हमने दिखाई है, बट जो चारों तरफ का नेचर है जो हमें ना, आपको किसी दिन अगर हमारा नाइट ट्रिप रहे ना यहाँ का, हाँ तो फिर आपको नाइट व्यू दिखाएंगे। एक बारी आए थे हम नाइट ट्रिप पे, बट उस टाइम पे हम व्लॉगिंग नहीं करते थे। उस टाइम पे भी हमने बहुत सारे माता रानी ने चाहा तो हम बहुत जल्द यहाँ पर नाइट ट्रिप भी करेंगे और आपको नाइट व्यू दिखाएंगे। कसम से कह रहा हूँ, बिल्कुल जन्नत, मतलब स्वर्ग जो कहते हैं ना कि मरने के बाद दिखता है, बट यहाँ पे बिल्कुल साक्षात स्वर्ग दिखाई देता है रात के टाइम में। मतलब रात के टाइम ना नीचे जो जितने भी गांव है ना पूरे ऐसे दिखता है कि बस भाई हम ऐसे आसमान में हैं, गांव सब धरती उड़ती सब नीचे, क्योंकि वहां से ऐसा लगता है कि गांव बहुत नीचे है। और दोस्तों एक संदेशा ये भी है, हमने वहाँ पे खाना खाया ना, और हमें डस्टबिन अपने साथ, कूड़ा जो भी हमारा डस्ट था हम अपने साथ ही ले जा रहे हैं। इसको हम ऐसी जगह पर फेंकेंगे कि जहाँ पे मतलब ना कोई जंगली जानवर आता, ना कोई जानवर वगैरह कुत्ता वगैरह कोई ना हो, क्योंकि प्लास्टिक में भी डर रहता है, आजकल जानवर वगैरह खा लेते हैं प्लास्टिक। तो इसलिए हम इसको ऐसी जगह रखेंगे, डस्टबिन में ही रखेंगे। वैसे उम्मीद तो है डस्टबिन तक पहुँचने की। तो देखो क्या करते हैं, अभी बैग में रख दिया मैंने। तो आपसे भी यही हम अपील करते हैं कि आप भी अगर किसी भी मंदिर में जाते हो तो वहाँ की स्वच्छता को बनाए रखे, बस गंदगी ना फैलाए यार। अगर आप ही गंदगी फैलाओगे तो पियो, ऐसा कुछ नहीं है मंदिर। हाँ खाओ पियो, बट जो है कि उस कूड़े को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि जब आप भरा हुआ ला सकते हो तो खाली जाने में भी कोई तकलीफ नहीं है। खाली पैकेट जब आप 10-10 किलो भर सकते हो खाने के लिए, तो खाली पैकेट जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको रखो एक साथ इकट्ठा करके। और आग भी मत लगाना, यहाँ पे जंगल है, क्योंकि पूरा बीड़ी मत पीना यहाँ पे। हाँ वही तो, सूखी पत्तियाँ है, जलाना भी मत और उसको गाड़ना भी मत, क्योंकि हमारी मिट्टी को भी उसमें तकलीफ है, धरती माता को। तो उसको डस्टबिन में रखना और डस्टबिन में ही रहने देना, बाकी वो हमारी सरकार देखेगी। दोस्तों ऊपर जाते टाइम तो कुछ नहीं हुआ, बट नीचे आते टाइम पैर दर्द हो रहे हैं। थक चुके हैं हम, बुरा हाल हो चुका है थक के। जाते टाइम पे फुल जोश में गए थे, आते टाइम बेहोश हो गए। इसके पैर दर्द हो रहे हैं बस। बोला कुछ बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? क्या रह गई? मेरा पैर भी दर्द हो रहा है। पैर को कहीं पैर दर्द हो रहा है उसका।
छोटा है ना वो। दोस्तों नेट चल नहीं रहा है और मैं देख रहा हूँ नेट चलेगा, बट नेट का तो चल ही नहीं रहा है। दोस्तों खैर आ गई है। दोस्तों खैर आ रही है बहुत गंदी वाली। तो दोस्तों हम भी रियाड़ा दीवा में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पूजा वूजा कर ली है, बीट उट चढ़ा दिए। और यहाँ पे मैं भूल गया था जाते टाइम बताना कि ये रियाड़ा दीवा है। और यहाँ पे जो सुहागन होती है ना वो अपनी चूड़ी जो उनसे श्रृंगार देते हैं, मतलब श्रृंगार माता रानी को। तो बस सब चलेंगे यहाँ से भी। यहाँ से चलते हैं नीचे वाली दीवा में, छोटी दीवा मंदिर में, फिर वहाँ से चलते हैं घर। भूख प्यास लग रही है एक्चुअली, मेन दिक्कत है। फाइनली रोड में पहुँच चुके हैं ना, और अभी जाएंगे हम ऊपर वाली मंदिर में। तो चलते हैं धीरे से। तो ये सीढ़ियाँ हैं, टाइल्स लगी है भाई मस्त, बढ़िया वाली टाइल्स लगी है माता रानी के लिए, माता रानी के भक्तों के लिए। सुखी राल है का साल, ये हमारे सिंगर भाई हैं यहाँ पर। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। सिंगर को तो हमने दे दिया कालू भाई को बेट, और कालू भाई चलाएंगे बेट अपनी। जय माता रानी। सभी भक्तजनों पे अपनी कृपा बनाए रखना, दर्शकों पे भी। जय हो। बाकी अब दोस्तों हमारी भी जाने की तैयारी है, बाइक अंदर लगी है स्टेशन के अंदर। तो बाइक अब निकलेंगे। भीड़ भाड़ आज भी बहुत ज़्यादा थी ऊपर वाली मंदिर में भी, यहाँ भी। तो बस अब निकलेंगे हम भी, क्यों काल भाई। और हमें कुछ अपने जान पहचान वाले मिल गए थे। हम तो नहीं जानते थे, बट उन्होंने बोला कहाँ से, हमने बोला कोटला से। तो फिर ऐसी जान पहचान हो गई थी। बाकी चलते हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ के भी दर्शन हो चुके हैं, अब सीधा निकलेंगे घर को। उसके बाद देखेंगे ये अपने कालू भाई। अब हम जूते पहने थक गए सही में, बट कोई नहीं, मज़ा बहुत आया बट थक गए सही में। थक नींद आ रही मुझे तो बहुत। मैं सुबह कल भी मैं 3 बजे सोया हूँ। क्या कर रहा था 3 बजे तक? मैंने तुझे रात 8 बजे मैसेज किया, तूने जवाब दिया उसका? मैंने दिया था रात को 10 बजे, मैंने 10 नहीं 11 बजे रिप्लाई दिया था इसका। हाँ। तो फिलहाल दोस्तों निकलने की तैयारी है, और बाइक थक गए यार बहुत ज़्यादा। थक चुके हैं भाई, क्या करें, बट कोई नहीं, अच्छी जगह आए तो थकान का नाम ही क्यों ले रहा तू? और अब धूप लग रही है भाई यार, देखो सर पे बैठी धूप है, सर पे बैठी धूप। देखा का आवाज गुंजेड़ी नवाज एकता में शक्ति, कमेंट में बताना गुंजेड़ी आवाज की नहीं गुंजेड़ी। करेंगे बोल, एकता में शक्ति है, सभी मिलकर प्रयास करेंगे करेंगे तभी गांव का विकास होगा। सभी को एक साथ लेकर चलना ही सच्चा प्रगति का मार्ग है। पंचायती राज का संदेश, समृद्ध होंगे गांव तो सुखी होगा देश। जीपीडीपी का उद्देश्य गांव, गरीब महिलाओं, बच्चे का ध्यान रखो।